उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपको स्वागत है। जिंदगी क्या है? जिंदगी के 4 ऐसे अहम पहलू हैं। पहला पहलू है जन्म से लेकर बाल्य अवस्था तक, जिसमें हमारे माता पिता हमें चलना, बोलना, बैठना सिखाते हैं। ईश्वर से कैसे प्रार्थना करना चाहिए वे सिखाते हैं। पहला व्यवहार, माँ शब्द बोलना हमें माता पिता सिखाते हैं। कहते हैं ना, माँ अगर हमारे लिए जमीन है तो पिता हमारे लिए खुला आसमान है। लेकिन इस भाग दौड़ से भरी जिंदगी में क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे माता पिता को वृद्ध अवस्था में आखिर क्या चाहिए होता है? क्यों हम माता पिता को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे दादी दादा को हम वृद्धाश्रम में छोड़ने का सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हम छोटे थे तो नैपी बदलने से लेकर हर कार्य हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया था। लेकिन जैसे ही हम थोड़े से बड़े होने लगते हैं, हम अपनी आम जिंदगी में इतने ज्यादा व्यस्त हो उठते हैं कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि हम हमारे माता पिता, उनके माता पिता यानी हमारे दादा दादी के लिए 5 मिनट का भी वक्त निकाले और उनके पास बैठकर उनसे ये पूछे कि आपको क्या चाहिए। वक्त बदल गया है, लेकिन इतना बदल गया कि हमने अपने माता पिता और हमारे दादा दादी को ही हमने अपनों से, खुद से, स्वयं से अलग करने का निश्चय कर लिया। क्या ये निर्णय लेना समाज के लिए सही है? हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या ये सही निर्णय है? संन्यासाश्रम की कहानी लेकर बिल्लीमोरा में पहुंचे हैं अक्कू भाई की टीम, जो बॉलीवुड इवेंट ऑर्गेनाइजर है। उन्होंने कल बिल्लीमोरा के सोमनाथ मंदिर के ऑडिटोरियम में बेहतरीन कहानी को प्रस्तुत किया नाटक के माध्यम से, और वहां पर 75 अमृत महोत्सव के संदर्भ में उन्होंने 75 नामचीन लोगों को भी वहां पे सम्मानित किया और उनके व्यक्तित्व और उनके कार्य पद्धति से भी हम सभी को परिचित भी करवाया। जिस तरह से अक्कू भाई कला के क्षेत्र में कला के लोगों को लेकर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी तरह से इस कहानी को किताब के पन्नों से लेकर मंच तक प्रस्तुत करने के पीछे फरजान जी का बहुत बड़ा अहम रोल है। फरजान जी की हर पीढ़ी ने कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कल शाम बिल्लीमोरा के सोमनाथ मंदिर के ऑडिटोरियम के हॉल में लगभग पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। ऑडिटोरियम में विराजमान हर दर्शक ये इंतजार में थे कि कब पर्दा हटे और कब मंच पर इस कहानी को लेकर उनके कलाकार इस कहानी को प्रस्तुत करें। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हमने सुना था अनाथ आश्रम के बारे में। बच्चों का जन्म होते ही कई सारे लोग अपने बच्चों को आश्रम छोड़ देते हैं किसी न किसी मजबूरी के कारण। लेकिन क्या आपने सुना है वृद्धाश्रम भी होते हैं? माँ बाप, हमारे जो बड़े जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जब वो बूढ़े होते हैं तो कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने ही माँ बाप का बोझ अपने कंधों पर नहीं ले सकते। उसी पे आज यहाँ पर एक बिल्लीमोरा के सोमनाथ के हॉल में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक कहानी जो लिखी गई है और वहाँ पे एक नाट्य के रूप में यहाँ पे पेश किया जाएगा। हमारे साथ डायरेक्टर सर यहाँ पे आज उपस्थित है। आइए जानते पूरा विवरण कि आज का ये नाटक किस कहानी पर बेस है, इसका पर्पस क्या है, जानने का पूरा प्रयास करते हैं उन्हीं के शब्दों में। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम फरजान करंजिया है। मेरा फैमिली करंजिया फैमिली थिएटर्स में करीबन 75 साल से है। सिंस 75 ईयर्स माई फैमिली इज इनटू थिएटर्स। मैं इसे टीम नहीं कहता, मैं इसे मेरी फैमिली कहता हूँ। दिस इज़ माई सेकेंड फैमिली। सबसे पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन दूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम माई लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट इज़ पिनांग त्रिवेदी। ही इज़ माई पार्टनर, को फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। नेक्स्ट टू हिम इज़ मोंटू मकवाना। ही इज़ विथ मी सिंस पास्ट 12 years. Above him is Janki Zaveri. She is with me since past 5 to 6 years. Chirag Trivedi, he is with me since past 12 to 15 years. Suhani Jagirdar, I know her since years, but this is the second play, sorry. This is the second play with me. Above her is Yashvi.
शी इज़ विथ मी सिंस पास्ट 10 years अप्रॉक्सीमेटली. एंड दिस इज़ माई फैमिली, जिनके बगैर आई एम नथिंग, वेरी ऑनेस्टली. फरजान जी, सबसे बढ़िया सवाल आज ये उभर के निकलता है, जिस तरह से आज आप एक प्ले कर रहे हो, आपके इस प्ले का पर्पस क्या, क्या हेतु क्या है, मोटो क्या है? ये प्ले को मैं सिर्फ एक लाइन में बयां करना चाहूँगा. जी. वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए. दैट्स इट. हर एक बच्चे की एक फ़र्ज़ होती है, एक फ़र्ज़ होता है इनफैक्ट, कि अपने माँ बाप के साथ रहे, अपने माँ बाप की देख रेख रखे, अपने माँ बाप से अच्छे की तरह बात करे. प्रॉब्लम इज़ कि आज का जो जनरेशन है वो इतना बिजी हो चुका है, इतना टेंस्ड हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उन लोग को अपने माँ बाप से बात करने का टाइम तक नहीं रहता. अगर वो लोग 9 से 10 घंटे की अगर जॉब करते हैं तो वो लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं दिन के आखिर में कि दे डोंट हैव टाइम टू हैव अ चैट विद देयर पेरेंट्स. उनके पास हाय हेलो बोलने तक का टाइम नहीं रहता, उनके साथ बैठ के खाना खाने का टाइम नहीं रहता. और जब आप लोग देखते उनके पेरेंट्स की व्यथा देखते हैं, पेरेंट्स की जो तीव्र इच्छा होती है बच्चों से बात करने की, वो देखते हैं, तो वी फील सैड फॉर द पेरेंट्स. अगर बच्चे को पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को जब छोटे होते हैं तब उनकी इतनी देख रख सकते हैं, तो बच्चे की भी एक फ़र्ज़ होती है कि जब बंदा बूढ़ा हो जाए तो उनकी देख रेख रखे. बिल्कुल. सो द मेन मोटो इन वन लाइन, वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए. दैट्स इट. और आपके इस प्ले का नाम क्या है? मेरे इस प्ले का नाम है संन्यासाश्रम. ये प्ले के राइटर है स्वर्गस्थ ज्योति वैद्य, और आज बिल्ली मोरा में इसका शो ऑर्गेनाइज किया है बॉलीवुड इवेंट अक्कू भाई ने. अच्छा. जिस तरह से आज मैंने वर्णन किया है, मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा आश्रम एक शांति की जगह होती है. हमने हमेशा देखा है कि आश्रम में स्वामी लोग रहते हैं, गुरु लोग रहते हैं, लेकिन आज आश्रम का जो एक चलन है वो बदल गया है. आज माँ बाप को, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन जब हम छोटे थे, जब हम चलने के लायक नहीं थे, जब हम लोग बैठ भी नहीं पाते थे, तब हमें माँ बाप हमारे को चलना सिखाते थे. लेकिन जब वो बूढ़े होने लगे, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उन्हें सहारा दें? लेकिन आज का ये चलन बदलने लगा है, बोझ बढ़ने लगा है. उस पर आप क्या कहना चाहते हो फरजान जी? मैम, मैं इसमें दोष देना चाहूँगा एजुकेशन सिस्टम को, जो हर बंदे को सक्सेस बनना सिखाता है. बिल्कुल. एजुकेशन सिस्टम हमें खुश रहना नहीं सिखाता. एजुकेशन सिस्टम हमें किसी की केयर करना नहीं सिखाता. हमें जो सिखाता है पैसे कैसे कमाना है, हमें सिखाता है किसी को पीछे रख के आगे कैसे बढ़ना है. वो सिर्फ कहावत होती है कि अगर अपनी लाइन छोटी हो तो दूसरे की लाइन को छोटी मत करो, अपनी लाइन बड़ी करो. ये सिर्फ कहने की बात होती है, पर व्हेन यू कम टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ये आजकल के ज़माने में होता नहीं है. एंड दैट इज़ द रीज़न वी एज अ फैमिली हैव टेकन अ डिसीजन कि एटलीस्ट एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन चॉइस, पर वी एज अ फैमिली हैव टेकन क्या बोलते हैं कि एक बात वो लिया है हमने कि वी वॉन्ट पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स इटसेल्फ. कॉम्पिटिशन्स करेंगे तो किसी से उलझ झलट हो जाएगी, अगर कंपटीशन करेंगे तो किसी से बात करने की वो हो जाएगी. पर वी हैव मेक श्योर कि सबके साथ अच्छा रहना है. वी ट्राई टू मेक श्योर कि किसी का बुरा बोलना नहीं है, किसी के साथ बुरा करना नहीं है. वी आर ऑन आवर ओन पाथ डूइंग जस्ट सिंपल कमर्शियल शोज एंड ट्राई टू प्रेज एवरीवन हु टेक्स पार्ट इन देयर कॉम्पिटिशन्स. कला के बारे में आप क्या सोच रखते हो? आप, क्योंकि आप एक कलाकार हो, कलाओं को आप कलाकारों को बनाते हो, आप कला के बारे में क्या सोच रखते हो? विज्ञान और कला दोनों में क्या अंतर है? मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, कोई किसी भी बंदे को एक कलाकार बनाए. में कलाकार बनाया नहीं जाता मैडम, कलाकार पैदा ही होता है. बिल्कुल. ये सिर्फ एक नज़र होती है जो हम पहचान नहीं होती है कि ये एक अच्छा कलाकार है. जी. और भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही है मेरे पे कि ये जो फैमिली मुझे मिली है ना, किसी को भी एक भी टाइप का कोई व्यसन नहीं है. जी. मेरे पूरी आज ये फील्ड में रहने के बावजूद मेरी टीम में से एक भी बंदा ना तो सिगरेट पीता है, ना दारू पीता है, ना कोई भी जो खराब काम कह सकते इस समाज में. जी. मैं छाती ठोक के मैं स्टेज पे खड़ा होके हज़ारों लोगों के सामने कह सकता हूँ, आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल अराउंड विथ मी, आई हैव गॉट द बेस्ट टीम विथ मी, आई हैव गॉट वंडरफुल पीपल विथ मी.
शायद ये लोग नहीं होते तो आज जिस मुकाम पे जो भी छोटा मुकाम हमने प्राप्त किया हुआ है वो मुकाम पे मैं ज़िंदगी में खड़ा नहीं रह सकता था. सो द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू दीज पीपल एंड नॉट ओनली दीज पीपल, देर आर मेनी सच पीपल जो मेरे दूसरे प्लेस में भी उन्होंने काम किया हुआ है. तो हेड्स ऑफ टू दीज पीपल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन टू बी विथ मी फॉर ऑल दीज ईयर्स. थैंक्स अ लॉट. बहुत सही बात कही है कि नशा, कला ही एक खुद एक नशा है, खुद ब खुद एक नशा है. आप नृत्य सीखते हो, आप संगीत सीखते हो, आप उसका नशा करो. फोटोग्राफी एक नशा है, कला में इतना नशा है कि आपको और किसी नशा करने की ज़रूरत ही पैदा नहीं होती है. जिसने कला को नशा के रूप में अपने अंदर शामिल किया वो कभी कोई और नशा कर ही नहीं सकता. ये मैं खुद दावा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद संगीत सीखती हूँ, मैंने कथक भी सीखा हुआ है. मुझे पता है कला खुद ही एक स्वयं में एक नशा है. जो कला सीखता है वो उसको किसी और नशा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है. मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो कलाकार बैठे हैं, जो यहाँ पे जो कैरेक्टर बैठे हैं, उनसे कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग कर ले ताकि उनकी भी राय हम जान ले कि इस आज की इस कहानी को लेकर वो क्या सोच रखते हैं. सर, आपका पहले परिचय दे दीजिए. मैं पिनांग त्रिवेदी. ये संन्यास आश्रम जो प्ले हो रहा है आज, जो अक्कू भाई बॉलीवुड इवेंट जो कर रहे हैं बिल्लीमोरा में, हमको आज पहली बार चांस मिला है. तो ये संन्यास आश्रम जो नाटक है उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि हर एक के पास बच्चे होते हैं, हर एक के पास माँ बाप होते हैं. बच्चे और माँ बाप ये दोनों लाइन होती हैं. बच्चे माँ बाप को अगर भगवान नहीं समझेंगे तो भगवान वृद्धाश्रम में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे. तो एक लाइन है जो मैं गुजराती में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इम्पैक्ट मैं गुजराती में डालता हूँ, तो गुजराती में बोलूँगा कि घरડા ઘરમાં શોભે, ઘરડા ઘરમાં નહીં. खूब सरस. આ એક લાઇન, આ એક ટેગલાઇન છે કે અત્યારનું આ જે વેસ્ટર્ન કલ્ચર જે જનરેશન છે તો એને એટલી બધી ઉત્સુકતા થઈ છે કે નાઇટ આઉટ પાર્ટી કરીએ, આ કરીએ, તે કરીએ. નો ડાઉટ એ કલ્ચર છે, પણ એને લઈને આપણા ઘરના વૃદ્ધો, આપણા ઘરના જે ભગવાન, આપણા ઘરની જે ગોલ્ડન જે મુમેન્ટ છે, જે સોનું છે, એને આપણે કદાચ વૃદ્ધાશ્રમના નામ પર ગીરવે મૂકી આવીએ છીએ અને પછી એની કેર નથી કરતા. તો આજે કદાચ ઘરનું કૂતરું માંદવું પડે તો આપણે એના માટે દોડતા હોઈએ છીએ, પણ ઘરના મા બાપ માંદા પડે તો એના માટે આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે મારી પાસે ટાઈમ નથી. તો એ વસ્તુ ન હોવી જોઈએ. અને વૃદ્ધાશ્રમની અંદર એવા લોકો હોવા જોઈએ કે જેનું ખરેખર કોઈ નથી, પણ અત્યારે વૃદ્ધાશ્રમ એના ચાલે છે કે જેના ઘરમાં બધું જ છે. સાચી વાત છે. તો આ એક વસ્તુ છે કે જે બંધ થવી જોઈએ. એના મુહિમ પર આ સંન્યાસ આશ્રમ નાટક અમે કરંજા આર્ટ્સ અને ફરઝાન કરંજા અને અમારી ટીમ વતી અમે એક મેસેજ મૂકવા માંગીએ છીએ. અને આને અમે એટલો સ્પ્રેડ કરવા માંગીએ છીએ મેસેજ કે જે હિસાબે કોરોના વાયરસ સ્પ્રેડ થયો એવી રીતે આ વાયરસ સ્પ્રેડ થાય અને દરેકે દરેકના ઘરના જે ભગવાન છે ને એ પોતાના જ ઘરમાં રહે, બીજાના ઘરમાં કદાચ ન જાય. આટલું જ મારું કહેવું છે. बहुत बड़ा एक व्यंग आज कहने का मुझे मन हो रहा है. बहुत बड़ी विडंबना हमारे समाज में आज शुरू हो गई है. ईश्वर क्या होता है, प्रार्थना किसे कहते हैं, वो हमें हमारे पेरेंट्स, माता पिता सिखाते हैं, लेकिन हम एक समय में उन्हें ही भूल जाते हैं कि जिन्होंने ईश्वर का दर्शन करना सिखाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाया, जिन्होंने मंत्र उच्चार करना सिखाया, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है एक शांतिमय जीवन देने की, तब हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं. क्या हमारा समाज सही दिशा में जा रहा है? शिक्षित होने के बावजूद भी इतना अशिक्षित तरीके का जो कार्य करते हैं, क्या ये उचित है? क्या हमारा समाज सकारात्मक हो रहा है या नकारात्मक दिशा में जा रहा है? किसके पीछे हम भाग रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. हमारा सवाल ये है आप सभी के समाज के लोगों से, पैसा कब तक आपका साथ देगा? आप जब बीमार होते हो तो पैसों से कितने लोगों को बुलाओगे सेवा करने के लिए? वहाँ पे माँ काम आती है. जब आप छोटे थे तो आपकी नैपी किसने बदली थी? आपकी माँ ने, या कोई पैसे वाले नर्स परिचारिका ने बदला था. ये आप समझिए. लेकिन जब वो बूढ़े होते हैं तब क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता हम उनके साथ रहे? उनके साथ दो मिनट बैठने का मतलब होता है कि हमने उन्हें सब कुछ दे दिया. उन्हें क्या चाहिए? एक छोटा सा एक कोना अगर मिल जाए घर पे, एक चारपाई मिल जाए, दो का खाना मिल जाए, एक कप चाय, एक प्याली चाय मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उनके लिए वो जीवन, वृद्धावस्था का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सम्मान, बहुत सारा प्यार और केयर. इसके अलावा उन्हें हमसे कोई अपेक्षा नहीं होती है. लेकिन इतना भी जो बिन पैसों का मिलता है, प्यार, केयर और सम्मान, वो भी हमें उन्हें नहीं दे सकते. तो फिर क्या हम उनके बच्चे कहलाने के लायक है? बिल्कुल नहीं. हमारे साथ इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र अक्कू भाई जी यहाँ पे उपस्थित हैं. आइए जानते हैं कि वो इस
फील्ड भी क्षेत्र में कितने वर्षों से है और इस कहानी को लेकर वो अपनी सोच क्या रखते हैं जानने का प्रयास करते हैं उन्हीं के शब्दों में। अक्कू भाई आपका बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। अक्कू भाई क्या सोच रखते हो, आपने इस कहानी को चुना, उसके पीछे का पर्पस क्या रहा? मेरे लाइफ के दो एक सपने थे जी कि मैं 78 से ये मोचूसा भवन है और उसके बाजू में जो रामी में नावलियन हॉल है वहाँ मैंने 78 में मेरी लाइफ का पहला शो किया था बंकिम पाठक नाइट। जी फिर मुझे एक बंदे ने बताया हंसी के हंगामे जॉनी लीवर करके कोई एक आर्टिस्ट है, जी बोले वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट अक्कू भाई उनको मिलो। मैं जॉनी भाई को मिला, हाँ हाँ जॉनी भाई को मैं 80 में मिला और जॉनी भाई को 80 से लेके आज 22 हाँ हाँ 1980 से 2022 तक जो जॉनी भाई ने मुझे गाइडलाइन दिया और मैं जॉनी भाई के मार्गदर्शन हेठल एक से एक बड़े बड़े मैंने प्रोग्राम उनकी गाइडलाइन से मैंने किया हूँ। और मेरा गुरु, मेरा भाई बोलो या मेरा कुछ भी बोलो, वो जॉनी भाई आज मैं जो भी हूँ वो ड्यू टू जॉनी लीवर। जी आज मुझे फिल्मी दुनिया में चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, मुझे जो कोई जानता है तो मेरी पहचान कराने वाले जॉनी भाई है। और बॉलीवुड के अंदर मेरे अच्छे में अच्छे दोस्त हैं चंकी पांडे, जी महाभारत के अर्जुन और ये एहसान कुरैशी, जी ये मेरे बहुत करीबी दोस्त लोग हैं और मुझे बॉलीवुड में वो बहुत अच्छा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को वीडियो बाइट भी भेजा हुआ है जो आज ये पब्लिक लोग देखेंगे। तो मेरी लाइफ का एक टीम था कि एक बहुत बड़ा शो मैं करूं, तो वो मैंने किया 2011 में कॉन्वेंट स्कूल में मैंने किया। मैंने वो टाइम पे बिल्ली मोरा में नहीं पर नवसारी जिले में एक साथ 60 फिल्म सेलिब्रिटी को लाने वाला मैं। ओके और एक दूसरा थीम था कि बिल्ली मोरा के लिए मुझे कुछ करना है मेरी मातृभूमि के लिए। तो मैंने सोचा था तो मैंने ये संन्यास आश्रम मैंने ये प्ले देखा तो मैंने सोचा ये मैं बिल्ली मोरा में फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा और आज वो मेरा सपना साकार हुआ। बिल्कुल वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पूरा प्रोग्राम दे रहा हूँ मेरे बिल्ली मोरा की जनता को। जी और उसके साथ आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव जो जी चल रहा है जी, जी। तो मैं 75 अवार्ड भी दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अजय जी हमारे साथ यहाँ विराजमान है। अजय जी बोलिए, आप इस कहानी के बारे में क्या सोच रखते हो? कहानी के बारे में तो ऐसा है कि ये अक्कू भाई जो सब लेके बैठे, जी। पहले तो अपने को ऐसा ही हुआ कि शो फ्लॉप तो नहीं हो जावे, मगर धीरे धीरे देखा वो अकेले अक्कू भाई ने सब मेहनत करके दौड़धाम करके इधर तक आए हैं। और मुझे को लगता है कि अक्कू भाई ने कुछ बहुत बढ़िया किया। जी और ये जो ड्रामा है उसका तो मैंने बहुत सुना, जी इतना सुना कि भाई एक बार देखने जैसा है। और आज वो प्रसंग अब इधर आ गए हैं और हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। आज का ये शो हम आशा करते हैं कि बहुत हिट जाए और जिस प्रकार के मोटो और पर्पस लेकर ये शो को आज किया जा रहा है, सही मायने में हमारा समाज क्या सही दिशा में जा रहा है, क्यों हम उम्र होने के बाद किस तरह से हम लोग अपने ही घर के माँ बाप को, माता पिताओं को हम लोग आश्रम छोड़ के आने का ये गलत काम करते हैं, इसे रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा गहरा घाव छोड़ देता है इस प्रकार के नकारात्मक कार्य। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, बिल्ली मोरा के सोमनाथ के ऑडिटोरियम से, धन्यवाद।